A very good morning to all our viewers. You're watching the morning news on CNN News 18. I am Anjali Pandey here to take you through all the latest news and updates from in and around the world. Our top focus today is on the big claim that has been made by the newly appointed Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai. And now he has asserted that Rahul Gandhi will be contesting from Amethi in 2024 Lok Sabha polls. Significantly, this is the first time that Congress has confirmed Rahul's candidature for the 2024 elections. He further said that Priyanka Gandhi will decide from where she wants to contest the elections. The BJP, in fact, took potshots at Rai's statement and asked the grand old party to announce Sonia Gandhi's candidature as well. Meanwhile, Congress ally Samajwadi Party has made it clear that it has never fielded candidates from Amethi and Rai Bareli, and it will continue not to do so in the 2024 elections as well, and will support Rahul Gandhi. Now remember, Rahul Gandhi had represented Amethi in the Lok Sabha for 10 consecutive terms from 2004 to 2019. However, he lost the seat to Smriti Irani in the 2019 elections by a margin of 55,000 votes. राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ देगा। अगर वो बनारस से चुनाव लड़ने की बात अगर करते हैं, जयराज जी कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़े। बनारस से प्रियंका जी चुनाव अगर लड़ेंगी तो मोदी जी पिछले बार से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने का काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार कहती है मोदी तेरी कब्र बनेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसका जवाब बनारस की जनता उनको देने का काम करेगी। लोकतंत्र में भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। 25 साल 18 साल से ज़्यादा उसकी लोकसभा के लिए 21 साल से ज़्यादा उम्र होनी अनिवार्य है। कोई कहीं से भी लड़ सकता है, किसी ने मना किया है? कहीं से भी लड़े, किसी ने मना किया है? हमने तो नहीं कहा वहाँ से लड़ो, आप केरल के जाके वायनाड से जाकर लड़ो। कहीं से भी लड़ सकता है, कोई नई बात नहीं है। अजय राय जी पहली बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मोदी जी जैसे व्यक्तित्व और मोदी जी जैसे जो सेवाएं देशवासियों को दी हैं और जो भरोसा देशवासियों को उनके ऊपर है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा जनता के बीच में कायम है, उसको अभी कोई तोड़ने वाला नहीं है। चाहे जो गांधी आ जाए, चाहे जहां से आ जाएं। और मैं तो इतना समझता हूं, अजय राय जी पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो सस्ती लोकप्रियता कायम करने के उद्देश्य से ऐसा बयान दे रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने कोई चुनाव लड़ेगा उनका। तो ऐसा कह करके उन्होंने अपने को मीडिया में स्थापित करने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अमेठी और रायबरेली की सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ा है। आदरणीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार भी वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन अपने सारे प्रत्याशियों के साथ है। आदरणीय राहुल गांधी जी को भी अमेठी से लोकसभा भेजने की जिम्मेदारी सभी गठबंधन साथियों की है। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन धन को निभाने का काम करेगी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। उनके नेता कार्यकर्ता की क्या आकांक्षा है, कौन कहाँ चुनाव लड़े, लेकिन ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उचित समय पर कि कौन कहाँ से लड़ता है।